अच्छा जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है? 12 पार्टिसिपेंट्स हो गए। स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है मेरी सही? चलें जी, गुड है। अच्छा जी, अब हम लोग बात करने लगे हैं। आज आज हम लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को वो चार्ट पे लेके चलता हूँ जो कि मैंने अपने ग्रुप में किया। वेरी गुड यार, आपने सही याद दिलाया। एंड यस, हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। चलें जी, तो ये वो चार्ट है जो मैं अपने ग्रुप में शेयर करता हूँ, और सबको अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रुप में ये चार्ट आता होगा। ये दोस्तों क्या दिख रहा है हमें? ये हमें सिंगल कैंडल्स तो हमने पढ़ ली थी कि सिंगल एक कैंडल हमारे पास होगी तो वो हमें क्या शो करेगी। अब हम बात करने लगे कि जब दो कैंडल्स हमारे पास होंगी तो वो हमें क्या शो करेंगी। ये हमारे पास एक बायर्स की कैंडल है, बायर्स ने यहाँ पे जोर लगाया है, बायर्स ने एक अच्छी हेल्दी कैंडल बनाई है हमारे पास। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट कैंडल हमारे पास कौन सी आ गई है? नेक्स्ट कैंडल हमारे पास आई है बेरिश कैंडल। अगली ही कैंडल हमारे पास कौन सी आ गई है? बेरिश कैंडल आ गई। तो इससे क्या मुराद है, हमें क्या समझ आ रहा है कि हमारे पास सेलर्स मार्केट में स्ट्रांग हो गए। और इस सेलर्स की कैंडल देखें, ये तो एक कैंडल हमारे पास बनी थी, अच्छी हेल्दी कैंडल थी, लेकिन अगली जो सेलर्स की कैंडल आई है उसने इसको पूरा खा लिया है। सही है, इसको पूरे को खा लिया है। खाने को क्या कहते हैं? खाने को हमारी, मैं बायो भी पढ़ता था तो बायो में और हमारे मेडिकल टर्म में भी कहते हैं इंगल्फ कर लेना। इंगल्फ से मुराद ये होती है कि आपने दूसरी चीज को खा लिया। तो रेड कैंडल ने जब हमारे पास ग्रीन कैंडल को खा लिया तो उसे हमने नाम दे दिया बेरिश इंगल्फिंग। तो ये हमें क्या इंडिकेट करती है? ये हमें ये इंडिकेट कर रही होती है कि हमारे पास मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो ये बेयरिश इंगल्फिंग होगी। चले अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं दूसरे उस पे, ये सेकंड वाले को मिस कराओ फिलहाल, इस पे आ जाओ। अब हमें नेक्स्ट क्या दिख रही है? बुलिश इंगल्फिंग। दोस्तों, इसका उलट है ये टोटल। आप देखें यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी हुई है हमारे पास, ठीक है, रेड कैंडल हमारे पास बनी हुई है, मार्केट ऊपर से गिरती हुई आ रही थी, ये रेड कैंडल बनी है, अच्छी हेल्दी कैंडल है हमारे पास। लेकिन अगली ही कैंडल हमारे पास क्या बनी है? एक ग्रीन कैंडल बनी है। एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली, जिस कैंडल ने क्या किया है? पिछली वाली कैंडल को पूरा खा लिया है। तो जब इसने पिछली वाली कैंडल को पूरा खा लिया तो हमें क्या समझ आ रही है कि यहाँ पे कौन स्ट्रांग है दोस्तों हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास हमें बायर्स स्ट्रांग दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा था? इसमें बेरिश इंगल्फिंग में क्या हुआ? बेरिश कैंडल ने इंगल्फ कर लिया दूसरी कैंडल को, ग्रीन कैंडल को। जबकि बुलिश इंगल्फिंग में क्या हो रहा है कि ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को खा लिया। तो जो कैंडल जिस कैंडल को खाएगी वो ही अगली कैंडल बनेगी। ठीक है, ग्रीन कैंडल ने रेड को खाया तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पैटर्न का क्या नाम है? इस पैटर्न का नाम है बेरिश इंगल्फिंग। ठीक है, मैं अक्सर ग्रुप में यूज कर रहा होता हूँ कि बेरिश इंगल्फिंग ढूंढना, बुलिश इंगल्फिंग ढूंढना हमारे पास। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जब आपको ये चीजें नजर आए तो ये साफ दिखा रही होती हैं हमारे पास। अगर सपोर्ट पे आपको बुलिश इंगल्फिंग बनती हुई दिखे, बाय की सिचुएशन है, कंफर्मेशन मिल जाती है हमें कि यार मार्केट बाय साइड जा सकती है। अगर रेजिस्टेंस पे आपको बेरिश इंगल्फिंग मिले तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि हमारे पास मार्केट जो है वो सेलिंग में जा सकती है। ठीक है, ये बेरिश ट्विजर आ गया हमारे पास। बेरिश ट्विजर क्या है? मार्केट हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही थी, ऊपर की तरफ जाते हुए मार्केट ने हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर बनाई है, उल्टी हथौड़ी बनाई। उल्टी हथौड़ी ने हमें वैसे ही बता दिया कि हमारे पास सेलर्स का प्रेशर आना शुरू हो गया है। मार्केट ऊपर आ रही थी, उल्टी हथौड़ी आ गई हमारे पास, इन्वर्टेड हैमर आ गई। इन्वर्टेड हैमर ने हमें बता दिया कि हमारे पास यहाँ पे सेलर्स आ गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बनी। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ? नेक्स्ट कैंडल भी एक इन्वर्टेड हैमर बनी है हमारे पास। ठीक है, ये कैंडल तो हमारे पास यहाँ से शुरू हुई थी, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, यहाँ ऊपर तक गई, सेलर्स ने प्रेशर दिखाया, इसको यहाँ पे क्लोज करा दिया। क्लोजिंग इसकी यहाँ हुई तो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास यहाँ से ओपन होगी, यहाँ से ओपन हुई, बायर्स फिर ऊपर खींच के लेके गए, लेकिन सेलर्स ने बोला ऐसी की तैसी, सेलर्स खींच के लाए नीचे, यहाँ पे क्लोजिंग दी। तो क्या देखने को मिल रहा है? कौन जीत रहे हैं हमारे पास? ऊपर की तरफ मार्केट जा रही थी, मार्केट के एंड में हमें ये इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल रही है। तो हमारे पास ये इन्वर्टेड हैमर बनी है, हमें दिखा रही है कि यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट में हमारे पास सेलर्स आ रहे हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे सेलिंग की बन सकती है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब ट्रेंड था ना मार्केट का, यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करके डाउन ट्रेंड में ला सकती है खुद को। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बेरिश ट्विजर। बेरिश ट्विजर से मुराद ये कि इसके आगे बेरिश हो जाएगी मार्केट। ठीक है, बेरिश इंगल्फिंग से मुराद ये कि मार्केट जो है बेरिश होने लगी है। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग से मुराद ये कि मार्केट जो है बुलिश हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी।
बुलिश ट्विजर भी सेम काम है, मार्केट ऊपर से गिरती हुई आ रही है नीचे की तरफ, बहुत तेजी से मार्केट गिरती हुई आ रही है नीचे की तरफ। मार्केट ने क्या दिया हमें, आखिर में एक हैमर दे दिया। हैमर क्या दिखा रहा है, सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की, यहाँ तक सेलर्स खींच के लेके आए मार्केट को, यहाँ से हुई बायर्स की एंट्री, बायर्स की एंट्री हुई, खींच के लेके मार्केट को यहाँ पे क्लोजिंग कर दी दोस्तों, यहाँ पे क्लोजिंग की, एक हैमर बना दी यहाँ पे। नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी बिल्कुल यहाँ से, नेक्स्ट कैंडल बिल्कुल यहाँ से ओपन हुई, सेलर्स ने फिर खींच के नीचे ले जाने की कोशिश की, सेलर्स खींच के नीचे लेके जा रहे हैं इसको, लेकिन बायर्स ने वापस एंट्री की और खींच के लेके गया और यहाँ पे क्लोजिंग दी। क्या बन गया, बुलिश ट्विजर बन गया हमारे पास। ट्विजर आप लोगों ने देखा होगा, जिससे जो है वो अक्सर आपने देखा होगा कि मूवी में जब भी किसी की बुलेट निकाल रहे होते हैं तो वो बुलेट को एक चीज से पकड़ा होता है उन्होंने, किसी आदमी को बुलेट लगी होती है ना, गोली लगी होती है, गोली को जब रिमूव कर रहे होते हैं तो वो एक खास एक ऐसे ट्विजर से पकड़ा होता है, उसे ट्विजर कहते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जिनका ताल्लुक मेडिकल की फील्ड से वो इसको आराम से समझ जाएंगे। तो हमारे पास क्या होता है, ट्विजर ट्विजर शेप होती है एक, समझे। तो हमारे पास गिरती हुई मार्केट थी, ठीक है, हमें ये क्या देखने को मिल गया, ये हमें एक हैमर कैंडल देखने को मिली और दूसरी हैमर कैंडल देखने को मिली। ये हमारे पास हमें बताएगा कि मार्केट हमारे पास अब ट्रेंड अपना रिवर्स कर सकती है, ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, जबकि बात की जाए हमारे पास, अब ये हमारे पास क्या दिख रहा है, ये डॉजीज दिख रहे हैं हमें, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, डॉजी कहते हैं। इनमें इस डॉजी को देखें, ये डॉजी हमें ये बताता है कि हमारे पास सेलर्स और बायर्स की फाइट में कोई भी नहीं जीत रहा। ठीक है, दोनों मतलब बराबर ही चल रहे हैं, तो हमें ये चीज़ इंडिकेट करती है कि कोई नहीं जीत रहा भाई, यहाँ पे मुकाबला जो है वो बराबरी का चल रहा है। जबकि ये वाला डॉजी हमें क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है कि सेलिंग का प्रेशर है ऊपर से, सेलिंग का प्रेशर है ऊपर से बहुत ज़्यादा। ड्रैगन फ्लाई डॉजी भी कह सकते हैं इसको, ये भी हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डॉजी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेवस्टोन भी कह सकते हैं इसको। तो ये हमें सिंपल ये इंडिकेट कर रहा होता है कि भाई सिंपल सी बात है, बायर स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये कैंडल्स तो आप लोग को पढ़ना आ गई। अब ये हमारे पास डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स आ गए, जो दो कैंडल्स मिलके हमें क्या चीज शो करा रही होती हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये बेरिश इंगल्फिंग और बुलिश इंगल्फिंग, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, चार्ट पे भी मोस्टली ये चीज देखने को मिलती है और ये काम करती है। ठीक है, चलें अब हम लोग चलते हैं, तीन कैंडल्स मिलके जो बनाती हैं उस पे बात कर लेते हैं। पहले हमने सिंगल कैंडल स्टिक पढ़ा था, आज मैंने आप लोगों को डबल कैंडल्स के बारे में बताया कि डबल कैंडल्स क्या शो कर रही होती हैं। अब हम लोग बात करने लगे हैं तीन कैंडल्स मिलके जो पैटर्न बनाती हैं वो क्या होता है। सबसे पहला हमारे पास क्या आ गया, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार से मुराद क्या है हमारे पास, मार्केट ऊपर की तरफ आ रही है, अब ट्रेंड में है मार्केट, मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाती हुई मार्केट में ग्रीन कैंडल के बाद आपको एक डॉजी कैंडल मिल गई। डॉजी कैंडल आपको जो मिली है वो डॉजी कैंडल आपको ये बता रही है कि मार्केट भाई ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, फाइट चल रही है, बायर्स और सेलर्स के दरमियान में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ग्रीन कैंडल्स बनती हुई आ रही है, यहाँ पे आखिरी एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद एक डॉजी कैंडल आ गई हमारे पास। ठीक है, हमारा पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर आती हुई मार्केट में आपने देखा ग्रीन कैंडल्स बन रही है, एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद आपके पास जब डॉजी कैंडल बन गई, आपको होना चाहिए यहाँ पे कि अच्छा डॉजी कैंडल बन गई, अब मार्केट किस तरफ का मूव ले सकती है, क्योंकि ये तो डिसाइड ही नहीं होता कि डॉजी का तो मतलब ही यही है कि हमारे पास कोई नहीं जीत रहा, दोनों बराबर है। तो जब ये डॉजी के बाद आपको नेक्स्ट कैंडल दिखेगी कि अच्छा हमारे पास एक सेलिंग की कैंडल बन गई है, मतलब ये कि सेलर्स पावर में आ गए हैं हमारे पास, तो यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये चीजें हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, ये सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे बहुत अच्छा काम करते हैं। रेजिस्टेंस पे बेरिश इंगल्फिंग मिले तो सेल की कंफर्मेशन मिलती है, सपोर्ट पे बुलिश इंगल्फिंग मिले तो हमें बाय की कंफर्मेशन मिलती है। अगर हमें रेजिस्टेंस के ऊपर हमें इवनिंग स्टार देखने को मिले तो वहां से हमें सेलिंग की कंफर्मेशन मिलती है। ठीक है, और हमें अगर यही यही पैटर्न इसको उल्टा कर दो तो उसे हम लोग ने नाम दे दिया मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार बेरिश होता है, ठीक है, मॉर्निंग स्टार हमारे पास क्या होता है, सुबह वाला जो है, इसको कह सकते हैं कि सुबह का सितारा, सुबह का सितारा। ठीक है, मार्केट गिरती भी आ रही है हमारे पास, मार्केट गिरती भी आ रही है हमारे पास, सेलिंग की कैंडल्स बन रही हैं, सेलिंग की एक और कैंडल बनी, उसके बाद एक डॉजी कैंडल आ गई हमारे पास, हमारे पास एक डॉजी कैंडल आ गई। हमें देखने को ये मिला कि मार्केट गिरती भी आ रही है, गिरती हुई मार्केट में हमारे पास ये एक इनडिसीजन की हालत आ गई। ये वाली कैंडल हमें ये बता नहीं पा रही कि ये मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जा रही है, ये तो हमें ये बता रहा है, जो डॉजी दरमियान में है ये हमें ये शो करा रहा है कि यार भाई मार्केट में दोनों बराबर हैं, बायर्स भी प्रेशर लगा रहे हैं, सेलर्स भी प्रेशर लगा रहे हैं,
और हमने देखना है इसके बाद कि अब कौन जीतता है मार्केट में। तो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास ग्रीन बन गई तो हमारे पास हमारा पैटर्न कंफर्म हो जाएगा कि ये मॉर्निंग स्टार बन गया है। नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकती है? बाइंग की कैंडल बन सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास हमने जो है डबल कैंडल स्टिक्स पढ़ लिए कि दो कैंडल्स मिलके क्या बना रही हैं हमारे पास। हमने बेयरिश इंगल्फिंग पढ़ लिया, जो नए आए हैं वो सुन लें, ठीक है, उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो है ये बेयरिश इंगल्फिंग है। बेयरिश इंगल्फिंग क्या है? हमारे पास बेयर आ रहे हैं मार्केट में, मतलब सेलिंग आने वाली है मार्केट में। ग्रीन कैंडल बनी हुई थी हमारे पास, ग्रीन कैंडल के बाद जब हमारे पास एक रेड कैंडल बनी और उस रेड कैंडल ने पिछली वाली कैंडल को पूरा खा लिया। खा लिया से मुराद इंग्लिश में कहेंगे इसको इनगल्फ कर लिया, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे? बेयरिश इंगल्फिंग। बेयरिश इंगल्फिंग से मुराद सेलिंग वाले ने बाइंग वाले को खा लिया है। तो जो जिसको खाता है अगली कैंडल उसी की बन जाती है। बेयरिश इंगल्फिंग आपको जो है रेजिस्टेंस के एरिया पे मिले तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं सेल की, ठीक है। आपको एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ भाई मार्केट हमारी सेलिंग में जाने को तैयार हो गई है। सेम इसी तरह बुलिश इंगल्फिंग की बात हो रही है। इस दो कैंडल्स को मिला के हम क्या कहते हैं? बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? सेलिंग की कैंडल है, ठीक है, अगली ही कैंडल बाइंग की बनती है हमारे पास और इतनी हैवी बाइंग की कैंडल बन जाती है कि वो पिछली वाली सेलिंग की कैंडल को पूरा खा लेती है। जब उसको खा लिया, उसको इंगल्फ कर लिया, तो उसके बाद क्या होता है? जो जिसको खाता है नेक्स्ट कैंडल वही बनती है। तो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बाइंग की बन सकती है। सपोर्ट पे आपको अगर ये बुलिश इंगल्फिंग दिखे तो हमें एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट हमारे पास बाइंग साइड पे जाने को तैयार खड़ी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पैटर्न आ जाता है, तीन कैंडल्स को मिला के एक पैटर्न बनता है। मार्केट ऊपर की तरफ आ रही है, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आ रही है। ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल और ये फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई। इस ग्रीन कैंडल को बनाने के बाद मार्केट ने एक डॉजी कैंडल बना दी। डॉजी कैंडल ने क्या हमें शो किया? डॉजी कैंडल ने हमें ये बताया कि मार्केट में ना बायर्स जीत रहे हैं ना सेलर्स जीत रहे हैं। ये कैंडल डिसाइड ही नहीं कर पाई कि जीत कौन रहा है, ठीक है। मैच टाई हुआ है भाई, कोई नहीं जीत पा रहा। यहाँ तक तो हमारे पास बाइंग चल रही थी, बाइंग के बाद क्या हुआ है? एक इनडिसीजन की हालत आ गई है। बायर्स हमें जो है ना अब ऊपर ले जाते हुए मार्केट को नहीं दिख रहे, सेलर्स की एंट्री हो गई है, दोनों बराबर का प्रेशर दे रहे हैं। तो अब मार्केट में नेक्स्ट कैंडल बनी हमारे पास अगर सेल की, तो हमें समझ आ जाएगा कि हाँ भाई सेलर्स मार्केट में आ गए। तो ऐसे पैटर्न को हम क्या कहते हैं? ऐसा पैटर्न हमारा कहलाता है इवनिंग स्टार। और इवनिंग स्टार हमें ये शो कराता है कि मार्केट हमारे पास सेलिंग में जाने को तैयार खड़ी है। तो ये इवनिंग स्टार भी जब आपको रेजिस्टेंस के एरिया पे देखने को मिले तो आपको एक कंफर्मेशन हो जाती है कि यस मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट उस पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास ये तीन कैंडल्स को मिला के जो एक पैटर्न बना है, मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, मार्केट गिरती हुई आ रही है। रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल और ये वाली रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक हमें डॉजी कैंडल दे दी। डॉजी कैंडल क्या बता रही है हमें? कि बायर्स और सेलर्स दोनों एक बराबर हो गए, कोई जीत नहीं पा रहा है, दोनों ने मैच टाई हो गए दोनों के दरमियान में। अब देखते हैं आगे कौन जीतता है, कौन प्रेशर लगाएगा। अगला प्रेशर लगाता है हमारे पास बायर। बायर की कैंडल आती है तो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास इसके बाद बायर की बन सकती है। इसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। सर आप रेजिस्टेंस के ऊपर नजर आए इवनिंग स्टार, यस। अगर आपको रेजिस्टेंस के ऊपर इवनिंग स्टार नजर आए तो आप समझ जाएं कि हमारे पास मार्केट जो है वो सेलिंग में जाने को तैयार है, क्योंकि देखो ये सेलिंग इंडिकेट कर रही है ना हमें। हमें जब हम रेजिस्टेंस पे होते हैं हम रेजिस्टेंस से हमेशा सेल करते हैं। तो रेजिस्टेंस पे जब हमने देखा कि हमारे पास एक इवनिंग स्टार बन गया है तो इवनिंग स्टार हमें क्या बताता है कि मार्केट नीचे जा सकती है। तो हमें एक कंफर्मेशन मिल गई, जो मैं कहता हूँ ना ट्रेड लेते हुए, कि जब मार्केट हमारी जोन पे आएगी तो हम देखेंगे मार्केट कैसे बिहेव कर रही है और कंफर्मेशंस के बाद ट्रेड करेंगे। तो वो कंफर्मेशंस हमें इन्हीं चीजों से मिलती हैं। ये पैटर्न्स हमें कंफर्मेशन देते हैं, कैंडल स्टिक हमें कंफर्मेशन देता है, हमें इंडिकेटर कंफर्मेशन देता है, ठीक है। तो ये इवनिंग स्टार हमें ये बता रहा होता है कि मार्केट हमारे पास नीचे की तरफ जा सकती है। रेजिस्टेंस पे इवनिंग स्टार देखो, सेलिंग की ट्रेड बन सकती है, मार्केट सेलिंग के लिए तैयार खड़ी है। अगर आप सपोर्ट के ऊपर आपने मॉर्निंग स्टार देख लिया है तो ये हमारे पास ये है कि मार्केट हमारे पास अब यहाँ से ऊपर जा सकती है, ठीक है। और बाकी ये हैमर और इन्वर्टेड हैमर आप लोगों को पता होगा। गिरती हुई मार्केट में हैमर देखोगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, हमारे पास बायर्स आ गए मार्केट में, ऊपर जा सकती है मार्केट, ठीक है। और हैमर हमारे पास दोनों कलर की हो सकती है, ग्रीन और रेड दोनों हो सकती है, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट उसकी बात करते हैं जो मार्केट में बहुत कॉमन है। ये स्पिनिंग तो आपको छोड़ दो, फजूल है, ये भी फजूल है, इसको हैमर ही आधे लोग कंसिडर करते हैं, ये फजूल है, इतना काम नहीं आता मार्केट में। अब ये तीन पैटर्न्स आप देखें,
ये 3 कैंडल है सेलिंग की कैंडल, सेलिंग की कैंडल, एक और सेलिंग की कैंडल। ये 3 कैंडल्स हमें क्या बता रही है? मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, स्ट्रेट ऊपर जा रही थी मार्केट, ठीक है। बायर्स आए हुए थे, बाइंग 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 बाइंग, बायर आए हुए, बाय की कैंडल बन रही है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। फिर उसके बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली, दूसरी रेड कैंडल देखने को मिली, तीसरी रेड कैंडल हमें देखने को मिली। तो हमें समझ जाना चाहिए यहाँ पे कि भाईजान यहाँ पे हमारे पास सेलिंग आ रही है मार्केट में, मार्केट नीचे जा सकती है। रेजिस्टेंस है यहाँ ऊपर, मार्केट यहाँ से ऊपर आई है, रेजिस्टेंस के लेवल पे मार्केट ने आके एक सेलिंग की कैंडल बनाई, दूसरी सेलिंग की कैंडल बनाई, तीसरी सेलिंग की कैंडल बनाई, तो मार्केट को हम यहाँ से नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे? खैर मैं वेट करूंगा यहाँ पे मार्केट को ऊपर आने का, मार्केट वापस ऊपर आके इस वाली एरिया को रिटेस्ट करेगी तो यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये मतलब एडवांस चीज़ आ जाती है और मेरे ग्रुप के लड़कों को पता होगा, जोन्स मैंने बनाना सिखाई है, उसमें ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया आ जाता है। तो खैर ऐसी 3 कैंडल्स को जो गिर रही हो, जो सेलिंग की 3 कैंडल्स हमारे पास एक रेजिस्टेंस के लेवल पे जो 3 हमारे पास आ गई हैं सेलिंग की कैंडल्स, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं 3 ब्लैक क्रोज, 3 काले कव्वे, ठीक है। 3 काले कव्वे जब भी रेजिस्टेंस पे बनेंगे हमारे पास तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, सेलिंग की कंफर्मेशन देगा हमें ये, ठीक है। 3 काले कव्वे जब भी हमें रेजिस्टेंस के लेवल पे मिलेंगे, ऊपर आई मार्केट, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में थी, ऊपर आई, रेजिस्टेंस को हमारी टच किया, उसके बाद 3 काले कव्वे बना दिए मार्केट ने, तो समझ आ जानी चाहिए कि मार्केट हमारे पास गिरने वाली है नीचे की तरफ। खराब रेजिस्टेंस के ऊपर नजर आएंगे तीन 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 लाल कव्वे, हाँ 3 लाल कव्वे कह लो या 3 काले कव्वे कह लो, सेम ही चीज है, ठीक है। अच्छा जी, तो अच्छा 3 ब्लैक क्रोज इसे हम कहते हैं। उसके बाद एक और चीज आप देखें, जब यही हमारे पास सपोर्ट पे मार्केट गिरती हुई आ रही है, सपोर्ट पे मार्केट ने हमारे पास जो है ना 3 सबज तोते बना दिए, चलो ठीक है ऐसा तुम्हारे लिए कर लेते हैं। तो 3 सबज तोते जब बना दिए तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, ठीक है। वैसे इसका नाम क्या होता है? जो लॉजिकली नाम इसका है वो 3 वाइट सोल्जर्स है, ठीक है, इसे 3 वाइट सोल्जर कहते हैं हम लोग। तो सपोर्ट पे आई मार्केट, ऊपर से गिरती हुई आ रही थी, सपोर्ट का लेवल आया, सपोर्ट के लेवल पे मार्केट ने 3 बायर्स की कैंडल बना दी, ठीक है। क्या 3 वाइट सोल्जर बना दिए या 3 ग्रीन तोते बना दिए हमारे पास, तो मार्केट क्या है नेक्स्ट भी ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो हमने अपने जो ये चार्ट पे हम पढ़ रहे हैं इनको, इन पैटर्न्स को हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन करके देखना है। चीज़ें आप लोगों को सब पता होंगी, लेकिन आप लोगों को उन चीज़ों को इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपने बेरिश इंगल्फिंग को कहाँ इस्तेमाल करना है। बेरिश इंगल्फिंग रेजिस्टेंस पे काम करेगी, बुलिश इंगल्फिंग सपोर्ट पे काम करेगी, इवनिंग स्टार रेजिस्टेंस पे काम करता है, मॉर्निंग स्टार सपोर्ट पे काम करता है, ठीक है। तो इससे हमें कंफर्मेशंस मिलती हैं। चलें जी, अब एक और चीज आ गई 3 इनसाइड डाउन। अब इसमें क्या हो रहा है? हमारे पास ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल मार्केट ऊपर की तरफ आ रही थी, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का एरिया आया, रेजिस्टेंस के एरिया पे आने के बाद मार्केट ने क्या किया? इस कैंडल ने रेजिस्टेंस को टच किया यहाँ पे, उसके बाद मार्केट ने हमारे पास एक रेड कैंडल बनाई, लेकिन इस कैंडल ने पूरा इसको नहीं खाया, ठीक है, इंगल्फ नहीं कर सकी इसको। नेक्स्ट कैंडल ने इसको नीचे आके पूरा इंगल्फ किया, तो इन दोनों कैंडल्स ने मिलके इसको खा लिया, ठीक है। तो ये भी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि सेलिंग आएगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी सेलिंग आएगी हमारे पास। और 3 इनसाइड अप, मार्केट गिर रही है, सपोर्ट का लेवल आया, सपोर्ट के लेवल पे मार्केट ने क्या किया? एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर दूसरी ग्रीन कैंडल बनाई, इन दोनों ग्रीन कैंडल्स ने क्या किया? इससे ऊपर वॉल्यूम कर दिया ना, इसको खा लिया पिछली सेलिंग की कैंडल को, तो हमारे पास नेक्स्ट कैंडल बायर्स की बन सकती है, ठीक है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपना कि आप लोगों ने कहाँ पे जो है ट्रेड लेनी है, इन इन कैंडल स्टिक पैटर्न्स को आपने यूज कहाँ पे करना है। समझ आइए आप लोगों को दोस्तों ये चीज। अच्छा जी, यार 10 मिनट रह गए हमारे पास इसके, अभी नेक्स्ट आप लोग को मैं एक चीज और भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। समझ आइए आप लोगों को, पहले देखें, ठीक है जी। चलें जी, अब ये हमारे पास डबल कैंडल स्टिक और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स हमारे पास कंफर्म हो चुके हैं, और आपको पता होगा कि हमने अब इन पे ट्रेड कैसे लेनी है, कहाँ पे लेनी है, ठीक है। चलें, अब मैं आप लोगों को सीधा ले चलता हूँ कि कहाँ पे हमने जाना है, और अब मैं आप लोगों को पढ़ाने लगा हूँ जो पैटर्न्स मैं चार्ट पे देखता हूँ और मैं ट्रेड कराता हूँ। टोटल 11 पैटर्न्स हैं हमारे पास, टोटल 11 पैटर्न्स है दोस्तों।
असेंडिंग एंड डिसेंडिंग स्टेयरकेस, इंतहाई बकवास, फजूल, कोई जरूरत नहीं करने की। असेंडिंग ट्रायंगल काम करता है, मार्केट में नजर आता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल मार्केट में काम कर रहा होता है, नजर आ रहा होता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल काम करता नजर आ रहा होता है। फ्लैग, बुलिश फ्लैग, बेयर फ्लैग, माय फेवरेट। मुझे बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग पे ट्रेड लेते आप लोग ने अक्सर देखा होगा, और हम इस पे बहुत बेहतरीन ट्रेड्स लेते हैं। फिर वेज पैटर्न आ जाता है हमारे पास, ये भी दिखता है मार्केट में। डबल टॉप, डबल टॉप, डबल बॉटम, ये भी हमारे पास मार्केट में दिखते हैं और अच्छा काम कर रहे होते हैं। एंड वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर पे तो मैं ट्रेड्स ऐसे कराता हूँ जैसे हक है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पे भी कराते हैं। और कप एंड हैंडल, अब हम इनको पढ़ते हैं कि ये हमारे पास है कि 8 मिनट रह के कोशिश करता हूँ इसमें कवर करने के लिए, ठीक है। चलें जी, अब हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास क्या दिख रहा है आपको, असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग से मुराद क्या होती है? असेंडिंग से मुराद ये होती है इंग्लिश में ऊपर जाना, ऊपर जाना या आगे जाना, उसे कहते हैं असेंड करना। असेंडिंग मतलब आगे की तरफ जाना या ऊपर की तरफ जाना। असेंडिंग ट्रायंगल है। ट्रायंगल कैसा होता है? त्रिकोण। ट्रायंगल मुराद त्रिकोण, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या हो रहा है दोस्तों, ये देखें आप, मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस ड्रॉ की है हमने, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है हमारी। मार्केट ने क्या किया, इसको नीचे आके तोड़ा है, उसके बाद मार्केट ऊपर आई है, हमारी रेजिस्टेंस से रेजिस्ट किया है, फिर नीचे आई है। नीचे आई लेकिन इसने इस वाली के और नीचे नहीं गई, इधर से ये ऊपर की तरफ जा रही है, इधर से हायर हाई बनाती जा रही है ये, ठीक है। हायर लोज कह सकते हैं इसको, हायर लो बनाती हुई आ रही है, हायर लो। फिर मार्केट ऊपर आई है, फिर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई है, फिर एक हायर लो बना दिया है इसने। आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीधी एक लाइन लगाएंगे, यहाँ पे, यहाँ जो रेजिस्टेंस की एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, असेंडिंग ट्रायंगल। असेंड कर रही है मार्केट, ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब मार्केट, ये हमारे पास मोस्टली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी, ऊपर की तरफ निकली मार्केट, इस जो हमारी रेजिस्टेंस थी उसको तोड़ के ऊपर निकली, तो इसका जो रीटेस्ट होगा हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से हम बाय कर लेंगे और हम यहाँ पे प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। तो इस पैटर्न को क्या कहते हैं हम, असेंडिंग ट्रायंगल। चले जी, डिसेंडिंग ट्रायंगल सेम इसका उलट है। मार्केट नीचे सपोर्ट से बार बार रिजेक्ट हो रही होगी और ऊपर से मार्केट जो छोटी होती आ रही होगी। ये देखें, ये सपोर्ट है हमारे पास, मार्केट यहाँ आती है, सपोर्ट से एक बार ऊपर उठ गई, फिर यहाँ पे जो है एक हायर लो बनाया है, हायर लो है ये, ठीक है। हायर लो बनाया, फिर मार्केट नीचे आई है, फिर वापस हमारे पास मार्केट ऊपर गई है। तो ये हमारे पास क्या है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है यहाँ पे ऐसे, लेकिन इस जगह पे मार्केट इसको तोड़ के नहीं जा पा रही नीचे कहीं। तो हमें समझ आ जाएगा कि ये क्या है, डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंड कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है मार्केट, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। ख्वाजा फारूक भी आ गए, लेकिन थोड़ी सी क्लास निकल चुकी है, खैर। तो दोस्तों अभी तक हमने कितने पैटर्न्स पढ़ लिए, हमने पढ़ लिए दो पैटर्न्स। असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल से मुराद ये कि मार्केट असेंड कर रही है ऊपर की तरफ। असेंडिंग का मुराद इंग्लिश में होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है। असेंड करना, ऊपर जाना, आगे जाना है। क्या हुआ, रेजिस्टेंस बनी हुई है हमारी, एक रेजिस्टेंस पे ऊपर मार्केट आती है, एक बार रिजेक्ट हुई, फिर मार्केट नीचे आई, लेकिन इस वाले लो को नहीं तोड़ सकी, मार्केट यहीं से वापस ऊपर चली गई। फिर इसको जाके मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस ली, फिर मार्केट नीचे आई, लेकिन इस बार इस वाले लो से भी ऊपर गई। तो हमें समझ आ जाता है कि मार्केट क्या बना रही है, असेंडिंग ट्रायंगल बना रही है। मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होगा मार्केट का। यहाँ पे रीटेस्ट से मुराद ये होती है कि मार्केट ऊपर से वापस नीचे आए, उस जगह को टेस्ट करे, उसे कहते हैं रीटेस्ट करना। रीटेस्ट करे और वापस हम यहाँ से ट्रेड लेंगे और प्रॉफिट। ये क्या होता है, असेंडिंग ट्रायंगल। मार्केट असेंड कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, डिसेंड मतलब नीचे की तरफ आना। मार्केट देखें, नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ से मार्केट सपोर्ट से बार बार रेजिस्टेंस ले रही है, तो ये सपोर्ट हमारे पास एक टाइम पे टूट जाएगी। जैसे ये सपोर्ट टूटेगी हमारे पास, मार्केट नीचे की तरफ आई, वापस इसका रिटेस्ट होगा और हम यहाँ से सेल कर देंगे। नीचे तोड़ा मार्केट ने, ऊपर की तरफ आई, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ हमारी सपोर्ट का, और यहाँ से हम जो है उसको सेल कर देंगे। तो हमारे पास क्या चीजें पढ़ ली हमने, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल। चलें जी, अब हम लोग बात करने लगे हैं, ये हमारे पास कौन सा पैटर्न आ जाएगा, दो मैसेज आए हुए सर, अगर रिटेस्ट ना करे और डायरेक्ट ऊपर निकल जाए। यार पॉसिबल है, मार्केट कर सकती है ऐसे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में मार्केट कर लेती है। सर आई एम गोइंग टू समवेयर, कोई इशू नहीं है दानियाल, राशिद दानियाल, कोई इशू नहीं है, आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इंशाल्लाह मिल जाएगी आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पैटर्न आएगा वो क्या है, नहीं यार नहीं देखना, डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल।
सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या बता रहा होता है हमें कि मार्केट एक सिमेट्री में चल रही है। ठीक है, मार्केट एक सिमेट्री में चल रही है। ये देखें, ये देखें, यहां से भी मार्केट ऊपर जा रही है, यहां से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। अब ये एक सिचुएशन होती है, ये हमारे पास ऊपर भी ब्रेक कर सकता है और नीचे भी ब्रेक कर सकता है। दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस है इस पे, ठीक है। हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो होता है वो हमारे पास ऊपर भी ब्रेक कर सकता है और नीचे भी ब्रेक कर सकता है। तो जिस तरफ ये ब्रेक करेगा, अगर इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया, तो वापस मार्केट थोड़ा नीचे आएगी, रिटेस्ट करेगी इस ट्रेंड लाइन का, यहाँ से बाय करेंगे। अगर इसने मार्केट को तोड़ा नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होते ही मार्केट जैसी निकली नीचे, कंफर्मेशन हुई कि ब्रेकआउट हो गया, वापस मार्केट रिटेस्ट करेगी और यहाँ से हम सेल कर देंगे। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है ऊपर भी ब्रेकआउट दे सकता है और नीचे भी ब्रेकआउट दे सकता है। अब बात कर लेते हैं फ्लैग, मेरा फेवरेट। ये हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है बुलिश फ्लैग, एक होता है बेरिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, बुलिश फ्लैग ऊपर की तरफ जाता है, बेरिश फ्लैग नीचे की तरफ आता है। ये देखें भाई, ए वतन प्यारे वतन, ये बना हुआ है हमारे पास पाकिस्तान का झंडा। ये हमारे पास जो है पोल है, डंडा जिसे हम लोग कहते हैं, ये डंडा है हमारे पास, ये उसका ऊपर कपड़े वाला हिस्सा है पूरा। और देखें ये खूबसूरत ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ, खूबसूरत। मैंने इस फ्लैग पे बहुत ट्रेड्स कराएंगे, मेरे ग्रुप के लड़कों को पता होगा कि फ्लैग पे हम लोग अक्सर ट्रेड लेते हैं। तो क्या हुआ, ये हमारे पास एक पोल बना हुआ है, पोल बनने के बाद ये उसका कपड़ा आया हमारे पास, और यहाँ पे मार्केट ऐसे देखें ऊपर की तरफ गई, फिर मार्केट ऐसे ऐसे थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगी और यहाँ से ऊपर चली जाएगी। हम इसमें कहाँ ट्रेड ले सकते हैं, वैसे मैंने मोस्टली यहाँ से भी ट्रेड कराई है। मार्केट यहाँ पे भी एक साइन देती है, मार्केट हल्का सा नीचे की लिक्विडिटी लेती है और ऊपर निकल जाती है। गोल्ड खास तौर पे नीचे की लिक्विडिटी हंट करता है और ऊपर निकल जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से भी ट्रेड्स कराएंगे, वैसे आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे ही हमारे पास ऊपर की जो हमारे पास ट्रेंड लाइन हमें बनेगी, उसका ब्रेकआउट होते ही हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारे पास बुलिश फ्लैग है, ऊपर की तरफ मार्केट आई है। अगर यही मार्केट नीचे की तरफ आए ना, हमारे पास ऐसे मार्केट ऊपर से गिर रही हो नीचे और उसके बाद मार्केट ये बनाए, तो हम इसे कहते हैं बेयर फ्लैग, और ये हमारे पास फिर नीचे की तरफ टूटता है। सेम जगह से ट्रेड लेंगे, सेम तरह से, जैसे ही हमारे पास ये लाइन टूटेगी हम यहाँ से जो है रिटेस्ट पे सेल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग भी आ गया। ये वेज का पैटर्न आ जाता है। ये देखें, ये वेज भी हमारे पास जो है, देखें मार्केट ऐसे एक चैनल में चलती हुई आ रही है, ये चैनल बना हुआ है, पूरे चैनल में चल रही है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की ऊपर से नीचे से चैनल चल रहा है। ये चैनल जैसे ही टूटेगा हमारे पास ना, तो हम इसको जो है चैनल के टूटने पे, ब्रेकआउट हुआ ऊपर गई मार्केट, रिटेस्ट पे हम बाय कर लेंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, वेज पैटर्न। डबल टॉप आ गया हमारे पास, डबल टॉप है, या इसको हम लोग जो है ना एम पैटर्न भी कह सकते हैं। क्या करते हैं, मार्केट ऊपर गई, रेजिस्टेंस से एक बार रेजिस्ट किया, नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, वापस सेम जगह से रेजिस्टेंस से रेजिस्ट किया और मार्केट नीचे आएगी, तो इस बार इस सपोर्ट को तोड़ जाएगी और हम यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। ये डबल टॉप है क्योंकि रेजिस्टेंस ले रही है मार्केट। इसी तरह हमारे पास डबल बॉटम भी आता है, ये देखें डबल बॉटम आ गया। डबल बॉटम क्या करता है, डब्ल्यू बनेगा, डबल टॉप में एम बना था, यहाँ पे एम बना है, और डबल बॉटम में हमारे पास क्या बनेगा, डब्ल्यू बनेगा। मार्केट आई, सपोर्ट से एक बार उठी, फिर वापस नीचे आई, फिर मार्केट ने दूसरी बार भी जो है हमारी सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और वापस यहाँ पे रिस्पेक्ट किया सपोर्ट को और ऊपर गई, और यहाँ से फिर ऊपर निकल जाएगी। यहाँ पे हम लोग इसके टूटने पे यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और लास्ट हेड एंड शोल्डर, 1 मिनट रह गया है, इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा, फिर वापस क्लास में वो शुरू होगी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, 10 मिनट के ब्रेक के बाद ये हेड एंड शोल्डर है, देख सकते हैं खूबसूरत हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। काफी लड़कों को पता होगा, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर मार्केट नीचे, ये हेड एंड शोल्डर है। इसी तरह एक हमारे पास रिवर्स हेड एंड शोल्डर होता है, उल्टा हेड एंड शोल्डर बना होता है, उसमें हेड नीचे होता है, एक शोल्डर इधर होता है, एक शोल्डर इधर होता है, मार्केट ऊपर जाती है। सर कौन सा टाइम फ्रेम ठीक रहेगा इन सब के लिए, यार 15 मिनट पे वैसे देखा करो मोस्टली। चलें, ये क्लास खत्म हो रही है, ये क्लास अभी 1 मिनट की रह गई है, हेड एंड शोल्डर से वापस शुरू करूंगा, हेड एंड शोल्डर से वापस शुरू करूंगा, उसके बाद चार्ट पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये सारे पैटर्न्स काम कैसे करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। सर एक्सनेक्स पे डायरेक्टली एक मतलब दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्टिव फाइनेंस के चक्कर में मैं तो बहुत चाहता हूँ।
हाँ सर इजीली हो जाता है, मतलब एक एक्सएक्स का जो यूजर है, जो दूसरे यूजर को बहुत इजीली बेच सकता है, एक्सएक्स टू एक्सएक्स भी ट्रांसफर किया जा सकता है। दोस्तों एक 10 मिनट का ब्रेक है, ठीक है, 9:28 हो रहे हैं, मुझे 9:38 पे सब जो अभी क्लास में मौजूद थे सब मुझे प्रेजेंट चाहिए, ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक है, माइंड को फ्रेश करें, ठीक है, उसके बाद वापस क्लास शुरू होगी और नई हेड एंड शोल्डर से शुरू करेंगे, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पे ही शुरू करेंगे क्लास को, उसके बाद अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं चार्ट पे बताऊँगा कि कैसे काम करती हैं और चार्ट पे कैसे देखती हैं, ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी चार्ट्स पे, तो इसीलिए 10 मिनट का ब्रेक है, बस जल्दी से फ्रेश हो जाए, ठीक है, अपने माइंड सेट को बराबर करें, थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ्रेश करें, पानी शानी पिए, रिलैक्स करें और जल्दी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और मुझे जल्दी निकलना होगा इसीलिए कह रहा हूँ कि बस जल्दी से आगे निकलना है, 10 मिनट बाद क्लास शुरू करेंगे और ये रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, ये स्क्रीन शेयर कर दी है। चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा जी, हम आ गए थे अपने मोस्ट फेवरेट पैटर्न के ऊपर जो कि था हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पे हमने बहुत दफ़ा ट्रेड ली और हेड एंड शोल्डर बहुत जो है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट होता है और मुझे बहुत पसंद है हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड करना, ठीक है। क्यों पसंद है? क्योंकि हमारे पास इसकी एक्यूरेसी अच्छी आती है, हमारे पास ये बहुत अच्छे से काम करते हैं मार्केट में। अच्छा जी, हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है? ये हमारे पास एक राइट शोल्डर है, ये वाला एरिया देखें, दिस इज़ द राइट शोल्डर। उसके बाद ये बन जाता है इसका हेड, ठीक है, और ये लेफ्ट शोल्डर। इंसान को आपने देखा होगा, इंसान के जो दोनों कंधे होते हैं, दोनों शोल्डर्स होते हैं, वो एक जितने होते हैं। ऊपर सर होता है, सर का एरिया बड़ा होता है, बाकी शोल्डर्स एक जितने होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर बिल्कुल इसी के बराबर बनेगा और फिर मार्केट ड्रॉप लेती है हमारे पास। 2 जगहों पे आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी ट्रेड कराता रहा हूँ। जब लेफ्ट शोल्डर कंप्लीट हो जाता है हमारे पास, मैं लेफ्ट शोल्डर के ब्रेकआउट से पहले ही ट्रेड करा देता हूँ। मैंने इधर पे भी ट्रेड कराई हुई है। जिस टाइम गोल्ड ने ऑल टाइम हाई मारा था, मैंने इस जगह से ट्रेड करवाई हुई थी। तो हम इसमें कहाँ ट्रेड कर सकते हैं? एक हम जब हमारे पास ये लेफ्ट शोल्डर कंप्लीट होगा, यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते हैं बाय सेल की, और एक जब हमें सेलिंग का ब्रेकआउट मिलेगा तब हम यहाँ पे रिटेस्ट पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हेड एंड शोल्डर हमारे पास 2 किस्म का होता है। चलते हैं चार्ट के ऊपर, चार्ट पे समझाता हूँ। यार ये मैंने आज का पूरा एनालिसिस किया हुआ था, जो कि मेरी वीडियो ख़राब हो गई है। अब रात को देखूँगा, रात को अगर मुझे मिला और टाइम तो मैं फिर बनाऊँगा वापस, ठीक है। अच्छा जी, हेड एंड शोल्डर बनाते हैं अब। ये आ गया हमारे पास एक, पहले सीधा वाला हेड एंड शोल्डर बनाते हैं। ये मार्केट गई ऊपर, ये मार्केट नीचे, तो मार्केट गई ऊपर यहाँ तक, ठीक है। फिर आई है मार्केट हमारे पास ये यहाँ तक, फिर मार्केट ने ये बनाया अपना लेफ्ट शोल्डर और मार्केट ने देना यहाँ से ब्रेक डाउन नीचे। क्या दिख रहा है? लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, मार्केट नीचे। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास कहलाता है हेड एंड शोल्डर, HEAD, हेड एंड शोल्डर। ये हमारे पास नॉर्मल हेड एंड शोल्डर है, इंसान की तरह समझ लें इसको, ठीक है। ये दोनों इसके कंधे हो गए, ये इसका सर हो गया और इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। इंसानी हाथ आ गया, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। अब हमारे पास एक और चीज़ हम बना लेते हैं। वो क्या होता है हमारे पास? वो हमारे पास होता है रिवर्स
हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर। ये कैसे बनता है, अभी बना लेते हैं इसको भी। मार्केट आई है ऐसे नीचे की तरफ, बस आ गई मार्केट नीचे, मार्केट यहाँ तक आई नीचे, ठीक है। फिर मार्केट आई यहाँ तक ऐसे, फिर मार्केट आई यहाँ पे ऐसे नीचे, हेड बनाए, ये हेड बनेगा पूरा, यहाँ तक हेड बना। उसके बाद मार्केट आके ये इसका जो है राइट शोल्डर कंप्लीट किया और ये ऊपर ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट दे जाएगी मार्केट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर। ये नॉर्मल हेड एंड शोल्डर है, ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर है हमारे पास। हेड एंड शोल्डर कहाँ ब्रेकआउट देता है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर कहाँ ब्रेकआउट देता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है हमारे पास, ठीक है। चलें, अब हम आखिरी जो चीज हमारे पास रह गई थी, राउंडेड टॉप एंड बॉटम। ये मैंने मार्केट में इतना खास देखा भी नहीं है, इतना काम भी नहीं करता, आता ही नहीं है ये। लेकिन जब आए तो देख लेना ट्रेड कैसे करनी है। कि हमारे पास राउंड बनेगा ऊपर एक रेनबो की तरह, मार्केट नीचे आएगी, ये हमारी सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे रिटेस्ट पे हम सपोर्ट पे ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा सपोर्ट का, सपोर्ट बिकम्स द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारे पास है, यहाँ से ट्रेड करेंगे सेल की और अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। चलें जी, अब आ गया हमारे पास लास्ट पैटर्न हमारे पास, जो कि है कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल का हमारे पास है। देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा है एक कप नुमा बना हुआ, ये कप बना हुआ है एक जो कप होता है हमारे पास जिसमें चाय पीते हैं, ये उस कप की तरह नहीं दिख रहा आपको, ये कप बना हुआ है। ये उसका हैंडल है जहाँ पे आप जो है ऐसे वो अपनी फिंगर को डाल के उसको होल्ड करते हैं, उसको पकड़ते हैं। तो क्या बना ये हमारे पास कप है, ये उसका हैंडल है और ये ऊपर ब्रेकआउट, ये उसका ब्रेकआउट हो गया। ये कब बना, ये भी बहुत रेयर केसेस में बनता है, मार्केट में इतना कॉमन नहीं देखा मैंने ये बनता हुआ, लेकिन बनता है ये भी। ये हमारे पास कब बना है, कब बना है, ये उसका हैंडल बना है और ये हमारे पास ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। और अगर यही हमारे पास उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा ऐसे, फिर इसका ये इधर पे जो है एक वो बन जाएगा हमारे पास, हैंडल भी उल्टा बनेगा और ये फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, ठीक है। अगर ये सीधा बन रहा है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, अगर ये उल्टा बन रहा है, इस तरह करके बन रहा है, तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि आप लोगों को ये सारे पैटर्न्स कंफर्म हो गए, समझ आ गए सारे पैटर्न्स। जी सर, गुड। चले जी, आ जाए अब जरा हम लोग करते हैं बैक टेस्ट, देखते हैं मार्केट में हमारे पास कहाँ पे क्या चीज देखने को मिली है हमें। गुड है। अच्छा जी, हम लोग मौजूद हैं गोल्ड के चार्ट पे, ठीक है। ये मेरा पूरा एनालिसिस भी आ जाएगा। सर रिटेस्ट का कैसे पता चलेगा, अभी बताता हूँ। अब हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे और चार्ट पे देखते हैं हमारी एग्जांपल्स को, कि जो हमने अभी पढ़ा है उसी को एग्जांपल में देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है मार्केट में। मुझे रह रह के अफसोस हुआ है कि यार मेरा पूरा एनालिसिस आज ज़ाया हो गया। चलें जी, सबसे पहले जो कि मेरा फेवरेट है, पर मैंने उस पर ट्रेड भी कराई होगी, यहीं कहीं होगा, देख जाना चाहिए हमें। ये आ गया, ये आ गया। दोस्तों आप लोगों को याद होगा, जिस दिन गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा है, जब मार्केट ने अपना ये जो 30 वाला हाई लगाया, उस दिन हम लोग सारे लड़के ट्रेड में थे। उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रुप के हर लड़के ने ट्रेड की थी और हर लड़के ने अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट बनाया था। वो ट्रेड किस पे बेस्ड थी हमारे पास, वो ट्रेड हमारे पास सिंपल सिंपल हमारे पास हेड एंड शोल्डर बेस्ड ट्रेड थी। ये देखें, जो मैंने ऊपर आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाया है ना यहाँ पे, ये तो नॉर्मल हेड एंड शोल्डर है, ये बनाया था मैंने रिवर्स हेड एंड शोल्डर। इस पैटर्न को देखें, ठीक है, ये पैटर्न देखें आप, ये पैटर्न नजर आ रहा है आपको एग्जैक्ट। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर कंप्लीट हुआ इसी लेवल पे आके और मार्केट ऊपर, ठीक है। ये देखें, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, मार्केट ऊपर, ठीक है। अब जरा चलते हैं जरा नीचे की तरफ, अब देखते हैं जो मार्केट ने ये ऑल टाइम हाई अभी तक का लगाया हुआ है ना, ये ऑल टाइम हाई मार्केट ने जब लगाया था, तो उससे पहले मार्केट ने हेड मूव किया, खूबसूरत मूव, खूबसूरत मूव देखने को मिल रहा है दोस्तों। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। खूबसूरत मूव, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, मार्केट ऊपर,
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में लड़के यहाँ से ट्रेड में थे, यहाँ से ट्रेड में थे, इस जगह से ट्रेड में थे लड़के। खूबसूरत तरीन मूव, यहाँ से भी लड़कों ने बाय किया हुआ था, यहाँ से भी लड़के बाय में बैठे हुए थे मेरे साथ। खूबसूरत मूव और मार्केट हमारे पास ऊपर गई। कितनी खूबसूरत मार्केट ने मूव दी है दोस्तों। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास क्या चीज़ काम की है, ये हमारे पास पूरा का पूरा एक हेड एंड शोल्डर आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। फ्लैग की भी कोई मिसाल देखने की कोशिश करता हूँ, फ्लैग की कोई मिसाल मुझे दिखे तो आप लोगों को देता हूँ। अच्छा जी, फ्लैग की कोई मिसाल, सर ये डब्ल्यू बी बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, डब्ल्यू बी है, डबल बॉटम भी बना है हमारे पास, डबल बॉटम भी बना है। देखिए ना आप लोग, अगर एक चीज को कंफर्म करने के लिए जाएंगे, आपको एक जगह पे कितनी ट्रेड्स मिलेंगी। पहले ये हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख जाएगा हमें, अगर हेड एंड शोल्डर तो ये यहाँ पे जाके बना है। उससे पहले क्या बना है हमारे पास, ये देखें, ये डबल बॉटम बना है हमारे पास, डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न क्या था हमारे पास, डबल बॉटम बनाया इसने। ये सपोर्ट का लेवल था, एक बार आके रिजेक्ट हुआ यहाँ से, दूसरी बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ, डबल बॉटम भी बनाया है इसने यहाँ पे, और यहाँ पे बड़े लेवल पे जो इसने हेड एंड शोल्डर भी बनाया है। मैंने बकायदा अपनी वीडियो में बताया हुआ था कि पैटर्न दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है। तो डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है हमारे पास, हेड एंड शोल्डर भी बना है यहाँ पे। जब आपको ट्रेड मिल रही होती है तो आपको कंफर्मेशन बहुत सारी मिलती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं कोई एक अच्छी मिसाल, बुलिश फ्लैग की या बेयर फ्लैग की। ये हमारे पास बेयर फ्लैग कह सकते हैं। मार्केट यहाँ पे आई है नीचे की तरफ, उसके बाद मार्केट ऊपर उठी है, यहाँ से भी मैंने सेलिंग कराई हुई थी अपने ग्रुप में। खैर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरी है, उसके बाद ये बना है, पूरा पूरा पोल बना है मार्केट का ये। उसके बाद मार्केट ऊपर आई है, और यहाँ देखिए, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया 2 बार और फिर मार्केट नीचे की तरफ गई। अच्छा, इसका ये होता है, फ्लैग का ये होता है कि जितना मार्केट का पोल होता है ना, जितना पोल बना हुआ होता है, मार्केट उतना ही मूव करती है हमारे पास। तो यहाँ से यहाँ तक इतना मूव बन गया होगा जितना इसका ही है। पोल के काउंट कैसे करते हैं कि फ्लैग कितना बड़ा ब्रेकआउट देगा, तो वो पोल के लेवल तक होता है, ठीक है। चले जी, और ये आ गया जिस दिन मार्केट ने हमें धोखा दिया, फ्राइडे का दिन। फ्राइडे के दिन हमारा जो है एक एसएल, 2 SLA2 है हमारे, तकरीबन कोई हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद। तो चले जी, अब हम लोग जो है और मिसाल ढूंढना शुरू करते हैं। चले जी, खूबसूरत मिसाल आ गई सामने, खूबसूरत तरीन मिसाल आ गई। क्या बना हुआ है दोस्तों, क्या दिख रहा है। कंफर्मेशन चाहिए होती है ना आप लोगों को, आप लोग मुझे कहेंगे सर आप कंफर्मेशन कैसे ढूंढ लेते हैं, तो कंफर्मेशन ऐसे ढूंढ लेता है सर आपका। ये क्या बना हुआ दिख रहा है, मार्केट बुलिश आ रही है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है हमारा ऊपर, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का लेवल है, मार्केट एक बार पहले यहाँ से रेजिस्ट कर चुकी है इस लेवल से, ठीक है। ये देखें, यहाँ से मार्केट रेजिस्ट कर चुकी है एक बार पहले भी। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है मार्केट में, ग्रीन कैंडल, अगली कैंडल देखें जरा दोस्तों, अगली कैंडल ने क्या किया है, पिछली वाली कैंडल को खा लिया है, इंगल्फ कर लिया है, पूरा का पूरा खा लिया है। तो क्या बन जाएगा ये यहाँ पे हमारे पास, ये बन जाता है हमारे पास बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। जिसने इस बेरिश इंगल्फिंग को पहचान लिया, यहाँ से ट्रेड ली, तो उसने एक कमाल का प्रॉफिट बनाया होगा। ये देखें, बेरिश इंगल्फिंग हुई यहाँ पे और खूबसूरत ट्रेड देखने को मिली, खूबसूरत ट्रेड देखने को मिली, ठीक है। रेजिस्टेंस के एरिया पे मिल रही है बेरिश इंगल्फिंग। ये बात याद रखना कि बेरिश इंगल्फिंग आपको मिल कहाँ रही है, बेरिश इंगल्फिंग आपको रेजिस्टेंस के एरिया पे मिलनी चाहिए। बुलिश इंगल्फिंग आपको जो है वो सपोर्ट के एरिया पे मिलनी चाहिए, जैसे ये सपोर्ट का एरिया। और ये देखें, एक और मिसाल सामने आ गई। कौन सा पैटर्न दिख रहा है दोस्तों, आप लोग के सामने होती है मार्केट, आप लोगों को पैटर्न्स नजर नहीं आते असल में। ये देखें, रेड कैंडल, डॉजी कैंडल, रेड कैंडल, मार्केट गिरती हुई आ रही थी, रेड कैंडल थी, मार्केट डिसाइड ही नहीं कर सकी कि इस पे क्या, डॉजी कैंडल, अगली कैंडल ने ग्रीन कंफर्मेशन दी, सपोर्ट थी हमारी, सपोर्ट से ऊपर क्लोजिंग दी। क्या पैटर्न दिख रहा है, मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिख रहा है हमें यहाँ पे, दिस इज द मॉर्निंग स्टार। और देखें उसके बाद मार्केट कहाँ गई है, ऊपर गई है ना यार। अच्छा खासा हमें मार्केट ने यहाँ पे कितने पिप्स की ट्रेड दी है, 2501 से लेके 2510 तक 90 पिप्स की ट्रेड देगी मार्केट हमें, ठीक है। इसी तरह ये देखें हमारे पास, हमारे पास मार्केट क्या कर रही है, रिजेक्शंस मिल रही हैं यहाँ से, ऑब्वियसली यहाँ पे रेजिस्टेंस का एरिया होगा हमारे पास। ग्रीन कैंडल, डॉजी कैंडल, डॉजी कैंडल के बाद एक कैंडल आई, बड़ी इंफॉर्मेशन होगी, सेलिंग आ सकती है मार्केट में। और उसके बाद देखें मार्केट ने कैसी सेलिंग ली है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए, आप लोगों को मैंने बताया था वो 3 काले कव्वे, 3 लाल कव्वे,
ठीक है, एक कौवा, दूसरा कौवा, तीसरा कौवा, चौथा कौवा देखो उससे भी बड़ा बन गया हमारे पास। ठीक है, फिर पांचवा कौवा और भी बड़ा बन गया हमारे पास। मुझे याद है कि हमारे सारे यहाँ पे टीपी हिट हुए थे, टीपी 3 तक हमारा हिट हुआ था। यहाँ पे 70 पे हमारा टीपी वो था, तो 70 इधर तक मार्केट गई थी। तकरीबन हमारा टीपी 3 तक मार्केट ने डायरेक्ट हिट किया था। मैंने यहाँ से सेलिंग करवाई भी थी अपने ग्रुप में। यहाँ से मेरी सेलिंग की कॉल थी कि 19 ये 25-20 के लेवल से मार्केट गिर जाएगी, यहाँ से सेल कर देना, सेलिंग एरिया था हमारा। तो दोस्तों ये चीजें मार्केट में काम करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये देखें, चले एक और मिसाल आ गई हमारे पास। क्या दिख रहा है ये? हालांकि ये बहुत खूबसूरत वो है। इससे हम लोग जो है ना दो चीजें कह सकते हैं। ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग भी बन रही है, क्योंकि देखें इसने इसको पूरा खा लिया है। ये बुलिश इंगल्फिंग भी बन रही है, और इसका एक और नाम भी होता है इस कैंडल का, इसे हम लोग कहते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। ठीक है, ये वो गाली वाला बुलिश हरामी पैटर्न नहीं है। इससे मुराद ये होती है, ये चाइनीज ने क्योंकि डिस्कवर किया था, तो इसमें हमारे पास ये होता है, इसमें ये होता है कि प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसके लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये जो पैटर्न दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। ठीक है, ये गाली वाला पैटर्न नहीं है, ये वाकई वाला पैटर्न है। इस पैटर्न का नाम ही यही है। ठीक है, ऐसा नहीं हो आप लोग बोलेंगे सर गालियां देने लगे। सर गालियां नहीं दे रहा यार। ये देखें दोस्तों, क्या दिख रहा है? मॉर्निंग स्टार दिख रहा है। यहाँ पे 10 मिसालें मिल जाएंगी आपको, 10 की 10 मिसालें दूंगा यहाँ पे। ये क्या दिख रहा है हमारे पास? मॉर्निंग स्टार दिख रहा है। मार्केट सपोर्ट के लेवल पे आपको देगी, इशारे देगी मार्केट आपको। ये देखें इवनिंग स्टार यहाँ पे, ये एक और इवनिंग स्टार आ गया हमारे पास। फिर आप लोग कहते हैं कि मार्केट में जो है पैटर्न्स काम नहीं करते। ये देखें बेरिश इंगल्फिंग हुई हुई है हमारे पास। ये देखें बेरिश इंगल्फिंग, ये भी बेरिश इंगल्फिंग हुई हुई है, यहाँ पे भी बेरिश इंगल्फिंग है। ठीक है, ये देखा जाए हमारे पास, तो ये भी हमारे पास क्या है? मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। तो दोस्तों पैटर्न्स काम करते हैं मार्केट में। पैटर्न्स को सिर्फ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आप लोगों को, और कुछ भी नहीं है। सपोर्ट के लेवल पे आपको ये पैटर्न्स जब मिले तो इन पे जरूर आप लोग जो है नजरसानी किया करें। ये देखें मॉर्निंग स्टार, समझ आइए दोस्तों आप लोगों को? आई होप कि सबको समझ आई होगी। मेरी सारी बातें क्लियर हैं, आपको समझ आया आज का लेक्चर सबको? जी सर, यस यस। देखिए आप लोगों को ये चीज़ें पहले भी पता होंगी, ठीक है? आप लोगों को ये एंगल्फिंग की इन चीज़ों का पता होगा, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें दिख रही होती हैं, लेकिन आप लोग इनको नज़रअंदाज कर देते हो, आप समझते ही नहीं हो इन चीज़ों को। आप लोग को समझना चाहिए इन चीज़ों को। रीटेस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है? चलें जी, रीटेस्ट कर लेते हैं कि मार्केट रीटेस्ट कैसे करती है। मार्केट हमारे पास आई, ये मैंने 2520 की सेलिंग की ज़ोन दी थी ना, ये 2520 का एरिया, एग्ज़ैक्ट यही एरिया था। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि मार्केट यहाँ से सेल में जाएगी। दोस्तों ये मार्केट आई, एक बार आके इस लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया। मार्केट यहाँ से एक बार रिजेक्ट हुई। रिजेक्ट होने के बाद मार्केट वापस नीचे आई है हमारे पास। वापस आके मार्केट ने सेम इसी लेवल को टेस्ट किया है हमारे पास। क्या बन गया हमारे पास? डबल टॉप बना दिया मार्केट ने, डबल टॉप भी बना दिया, और मार्केट ने रिटेस्ट भी कर लिया इस लेवल को। इससे कहते हैं रिटेस्ट करना। मार्केट इस जगह पे जब वापस आए ना, तो उसे रिटेस्ट करना भी कहते हैं। जबकि रिटेस्ट हमारे पास ये भी होता है कि मार्केट ऊपर निकल गई है, ऊपर निकलने के बाद मार्केट नीचे आती है, रिट्रेसमेंट लेती है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाती है तो थक जाती है, कोई भी ऊपर जाती है थक जाती है, थोड़ा रेस्ट करने के लिए नीचे आती है। जो जो नीचे आ रही होती है हमारे पास थोड़ा रेस्ट करने के लिए ना, इसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। तो मार्केट ऊपर गई, थक गई, थोड़ा नीचे आई रिट्रेसमेंट लेने के लिए, थक गई, थकने के बाद रेस्ट लेने के लिए आएगी नीचे, तो उसे हम लोग रिट्रेसमेंट कहेंगे। ठीक है? और जो रीटेस्ट होता है वो क्या होता है? मार्केट ने एक जगह को टेस्ट किया है, उसके बाद वापस उसी जगह को मार्केट टेस्ट करेगी, तो उसे क्या कहते हैं? रीटेस्ट। रीटेस्ट से मुराद क्या? वापस टेस्ट करना उसी लेवल को। मार्केट ने आके वापस उसी इधर पे आके मार्केट रिजेक्ट हुई। रिजेक्ट होने के बाद मार्केट ने वापस इसी लेवल को रिटेस्ट किया, यहाँ पे जो है डबल टॉप बनाया। हमें समझ आ गई कि रेजिस्टेंस का लेवल है, डबल टॉप बनाया हमारे पास, मार्केट रिजेक्ट होगी और रिजेक्ट हुई, और देखें कितना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला है। ये प्रॉफिट देखने को मिला है यहाँ से यहाँ तक, अच्छा खासा प्रॉफिट है। उफ, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ आई ये चीज़। ये टाइम क्या हो रहा है? 10 बजने वाले। समझ आई है? कोई सवाल है आप लोगों का इससे रिलेटेड? सर स्कैल्पिंग का भी बता दें। यार स्कैल्पिंग का तो मैं बता दूं, लेकिन आप लोग जो है फिर स्कैल्पिंग करने के चक्कर में अपने अकाउंट उड़ा दोगे, क्योंकि स्कैल्पिंग हमारे पास जो होती है वो बहुत तेज की जाती है।
बहुत तेज की जाती है। चले जी, स्केलिंग भी समझा देता हूँ, बता देता हूँ थोड़ा। ये एरिया देख लें, ये पूरा एरिया देख लेते हैं, ये वाला एरिया नहीं, इतना बड़ा नहीं। यस डॉक्टर, यस यस यस। हाँ बस मैं फ्री होने वाला हूँ, तुम लोग कहाँ हो? बस ठीक है, मैं आ रहा हूँ, एक 5 मिनट्स में आ रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी दोस्तों, मेरे जो है पेशेंट पहुँच चुके हैं, बस मुझे थोड़ी देर में निकलना पड़ेगा। ये देखें, स्कैल्पिंग समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ मार्केट देखें एक रेंज में मूव करती हुई नज़र आ रही है हमें। इस रेंज को थोड़ा-सा और बड़ा कर लेते हैं। ये हमारे पास पूरी रेंज चल रही है। मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है? रेंज कर रही है। ठीक है, स्कैल्पिंग कहाँ की जाती है? रेंजिंग मार्केट में की जाती है हमारे पास। मार्केट जब अप डाउन हो रही होती है, आपको पता है मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट हो जाना है। आप एक बार मार्केट को यहाँ पे रिजेक्शन पे यहाँ पे सेल की ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे सेल की ट्रेड ले सकते हो। स्कैल्पिंग में क्या करते हो? सपोर्ट से बार-बार बाय करते हो। आपको पता है मार्केट रेंज कर रही है, इस जगह को नहीं तोड़ रही। मार्केट यहाँ पे आपको पता है मार्केट ने ऊपर निकल जाना है, आपको मार्केट की डायरेक्शन भी पता है। तो आप सेफ रह के स्कैल्पिंग कर सकते हो। मार्केट एक बार सपोर्ट पे आई, आपने यहाँ से बाय किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया अपना, ठीक है। जब अपने 5-6 और स्कैल्पिंग में आप लोगों को जल्दी से प्रॉफिट बुक करके निकलना होता है। इसमें बहुत बड़ा मूव नहीं मिलता आप लोगों को। क्या आप लोग 100 पिप्स के लिए बैठे हैं? 100 पिप्स नहीं मिलेंगे इसमें आपको। इसमें ये होता है कि एक छोटे से रिस्क के साथ आप एक छोटा-सा जो है मतलब पिप्स को कवर करते हैं, लेकिन आपका लॉट साइज़ हैवी होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से $0.1 की ट्रेड ले रहा हूँ ना, मतलब 0.1 की लॉट ले रहा हूँ, मतलब $100 मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, मेरा कितना रिस्क होगा यहाँ पे? सिर्फ़ और सिर्फ़ $1 का रिस्क लूँगा। मतलब यहाँ पे मुझे $10 का रिस्क है, $10 का रिस्क है मुझे, यहाँ पे मैंने एक हेवी लॉट ली हुई है। मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा भी ऊपर जाएगी ना, ये देखिए 15 तक गई है मार्केट। इधर से 10 से 15 तक भी गई ना, ये 50 भी मार्केट ने मुझे ना, तो ये $100 की मैंने ट्रेड ली हुई थी, यहाँ पे $50 पूरे हो गए, मैं मार्केट क्विट कर दूँगा। फिर मार्केट वापस नीचे आई हमारे सपोर्ट के लेवल पे। अच्छा हमने बोला वापस सपोर्ट पे आ गई, हमने वापस यहाँ पे रिस्क लिया। यहाँ पे हम $50 साइड कर चुके हैं। यहाँ पे वापस हमने रिस्क लिया, सिर्फ और सिर्फ एक $10 का रिस्क लिया। सिर्फ $10 का, मतलब $10 स्टॉप लॉस का हमने, कि मतलब कितने 1 पिप का स्टॉप लॉस है, 0.1 की ट्रेड है हमारी। तो अगर स्टॉप लॉस करेगा तो $10 जाएंगे, हम $50 यहाँ कमा चुके हैं। वापस हमने $10 को यहाँ पे रिस्क किया, और फिर मार्केट ने हमें कितनी बड़ी ट्रेड दी है? 16 तक, फिर 60 पे $60 हमें दे दिया मार्केट ने। यहाँ पे मार्केट ने साइन दिया हमें कि बायर्स कमजोर हो रहे हैं, उल्टी हैमर दे दिया, हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो स्कैल्पिंग बहुत जल्दी की जाती है, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ की जाती है, ठीक है। और इतना बड़ा टारगेट नहीं, छोटे टारगेट को लेके साइड किया जाता है। छोटा मार्केट में टारगेट लो, साइड करो। बड़ी लॉट्स के साथ आए हुए हो तो आपके लिए जो है ना, ये 30 पिप्स भी बहुत बड़े होंगे। अगर आपने $1000 लगाए हुए ना, तो 30 पिप्स से मुराद आपने $300 बनाए हैं, ठीक है। तो ये स्कैल्पिंग होती है। लड़के इसको थोड़ा गलत भी करते हैं और खराब कर लेते हैं। स्कैल्पिंग वैसे नहीं कर रहा हूँ तो ही बेहतर है आप लोग के लिए, अभी बिगिनर्स हो आप लोग। एक वक्त आएगा जब मैं आप लोगों को बोलूंगा कि हाँ अब खुल के करो स्कैल्पिंग। मैं खुद जोन बता दिया करूंगा कि इस जोन में स्कैल्पिंग करो। जब मैं कभी कभार बहुत ज्यादा फारिग बैठा हूँ, तो आजकल तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। जब मैं बहुत ज्यादा टाइम मुझे मिला होता है ना, रात के टाइम मार्केट बिल्कुल ऐसे घूम रही होती है एक जगह। जैसे ये देखें, ये रात का मूव है, ये जगह ऐसे ऐसे घूम रही है। तो इस जगह पे बेहतरीन स्कैल्पिंग हो सकती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन स्कैल्पिंग पे आप लोग फिर खराब भी कर देते हो, इसलिए अभी तक रिकमेंड नहीं करता आप लोगों को। लेकिन एक वक्त आएगा आप लोगों को मैं खुद बताऊंगा कि आप बाय स्कैल्पिंग कर लो या सेल स्कैल्पिंग कर लिया करो। क्या सर आप करते हैं स्कैल्पिंग? यार स्कैल्पिंग बता रहा हूँ, बहुत रेयर करता हूँ। मतलब मेरे लिए स्कैल्पिंग यही है कि मैं जो हूँ ना, छोटे-छोटे प्रॉफिट्स को लेके हैवी लॉट के साथ जब एंटर करता हूँ, मैं यहाँ पे हैवी लॉट के साथ एंटर करूँगा, मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा। आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मैं इतना होल्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने जब हैवी लॉट्स ली होती हैं, मैं छोटे पिप्स पे भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा हो तो लेके मार्केट से निकल जाता हूँ मैं, ठीक है। तो स्कैल्पिंग सिर्फ उस मार्केट में करो जहाँ मार्केट रेंज में है, वहाँ पे बहुत अच्छी होती है स्कैल्पिंग, ठीक है। चलें दोस्तों, इसी के साथ जो है आज का लेक्चर खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे कॉल आई है, मुझे जाना है, ठीक है। पेशेंट वहाँ पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें। ऐसा हर तरह के ट्रेडर होते हैं, स्कैल्पर भी होते हैं हमारे पास, इंट्राडे भी होते हैं, स्विंग ट्रेडर भी होते हैं। तो लाजमी नहीं कि कोई स्विंग ट्रेडर है तो वो इंट्राडे भी करेगा, वो स्कैल्पिंग भी करेगा। वैसे मैं जो हूँ इंट्राडे ट्रेडर हूँ, ठीक है। मैं स्कैल्पिंग वैसे इतना मोस्टली करता नहीं हूँ। समझ आई है समीउल हक? आपको क्लियर है? और बाकी भी जितने जितने भी हैं वो सारे वो हैं।
सर व्हाट इज फ्यूचर ट्रेडिंग? एस एन फ्यूचर ट्रेडिंग हमारे पास जो क्रिप्टो में करते हो, क्रिप्टो में जो चीज़ चल रही होती है वो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है हमारे पास। फ्यूचर और फॉरेक्स तकरीबन सेम ही है। चलें जी दोस्तों, तो सेशन एंड करते हैं यहाँ पे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते जो है फिर कोई और टॉपिक के साथ आऊँगा जिस पे हम लोग बात करेंगे। जब तक आप लोग ने ये जो चीज़ें पढ़ाई हैं इनको आप लोग ने रीटेस्ट करना है, ठीक है? इनको बैक टेस्ट करना है। मार पीछे जाके चार्ट में इन चीज़ों को देखना, इसे कहते हैं बैक टेस्ट करना। बैक टेस्ट लाज़मी किया करें, ठीक है? चलें जी, सेशन एंड करते हैं, बस मैं तैयार होके निकलूँगा अभी। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? कल की मार्केट भी खुल जाएगी, रात को कोशिश करूँगा कि गोल्ड का एनालिसिस लेके आ ही जाऊँ मैं, ठीक है? चलें जी, मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। अल्लाह हाफ़िज़।